एक्सिस बैंक से लोन आप 2 मिनट में ले सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको पूरी जानकारी। बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटली लोन प्रोवाइड कर रहा है अभी सबको। अगर आप कस्टमर्स नहीं हो तो भी ले सकते हो, अगर कस्टमर्स हो तो भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपको ईजिली मिल जाएगा सिंपली कुछ प्रोसेस करके। देखिए यहाँ पर मैं एक कस्टमर्स हूँ, तो लोन्स के सेक्शन में जाऊँगा। यहाँ पर ढेर सारा लोन का यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ जाएगा, चाहे पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, यहाँ पर सारी चीज़ का मेरे ऑफर आ जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या सिविल स्कोर जरूरत है, क्या एज चाहिए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में ना आप लोग बताइए कि आपको कितनी लोन की ज़रूरत है, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वीडियो लाए। और A to Z फाइनेंस ज्ञान आपको रोजाना लोन से जुड़ी वीडियोस देता रहता है, तो प्लीज़ हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब बटन एकदम दबा लीजिए, फ्री का बटन है एकदम। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ डिटेल्स बता दूं आपको एक्सिस बैंक पर्सनल लोन की। आपको यहाँ 10% से लेके 22% का सालाना ब्याज देखने को मिलता है, और 12 महीने से लेके 84 माह तक टेनियर आप यहाँ से रख सकते हैं लोन की। प्रोसेसिंग फी आपका अप टू 2% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस GST। 50,000 रुपये से लेके 40 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। आपका मिनिमम जो सैलरी होना चाहिए वो 15,000 है अगर आप एक्सिस बैंक कस्टमर्स हो, और 25,000 है अगर आप अदर्स बैंक से हो। 21 साल से शुरू होकर 60 साल के अंदर कोई भी लोन अप्लाई कर सकता है। अगर 1 लाख लोन लेते हैं तो 1712 रुपये मिनिमम EMI आपका बन सकता है। पार्ट प्रीपेमेंट चार्जेस यहाँ पर 2% है और 3% मैक्सिमम है, और फोरक्लोजर चार्जेस आपका 2% से लेके 3% का आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप इजीली ना डिजिटली ही लोन यहाँ से ले सकते हैं। एक्सिस बैंक ने ना बिना पेपर वर्क लोन प्रोवाइड करता है। तो चाहिए क्या आपका चाहिए यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट, इजीली अपना लोन लेने के लिए। तो मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल लिए कैलकुलेशन बताता हूँ। 3 लाख रुपए लोन आप यहाँ से लिया 5 साल के लिए, जिसमें से आपका कम से कम ब्याज 11% लगता है एनुअली। तो EMI आपका 6,521 रुपये अगर बनता है, तो आपको टोटल ना 3,91,274 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और आपको खाते में कितना देगा, प्रोसेसिंग फ़ी डिडक्ट करके, ठीक है। तो डिस्बर्समेंट अमाउंट आपका लगभग 2,90,000 या 85,000 अप्रॉक्स होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, एज प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। साथ में एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। तो आप कुछ भी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, आपका वोटर ID हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सारी चीज़ों में। सिग्नेचर प्रूफ आप बैंकर वेरिफिकेशन या पैन कार्ड के थ्रू करा सकते हो। इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप, और या तो फ्रॉम 16 या बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट 3 मंथ का, और 1 साल का एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना पड़ेगा, एक्सपीरियंसेस। एडवांटेज क्या मिल जाता है आपको पर्सनल लोन में एक्सिस बैंक की, कोई भी कोलेटरल नहीं लगता है, कोई बैंक विजिट नहीं करना होगा, कोई भी खत्म नहीं होगा यूज रिक्वायरमेंट, नो एंड यूज रिक्वायरमेंट्स, क्विक प्रोसेसिंग। साथ ही में दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट बार बार अप डाउन नहीं होगा, और रिपेमेंट का फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगा 12 माह से लेकर 84 माह तक, ठीक है। और लोन मैंने बता दिया 50,000 रुपये से लेकर 40 लाख रुपए तक का एक्सिस बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप एक कस्टमर्स नहीं है तो कैसे करेंगे, तो टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाता है। अगर आप ITR फाइल करते हो तो वहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शन भी मिल जाएगा 2 लाख रुपए तक का, ठीक है। 24B के तहत आप यहाँ से टैक्स डिडक्शन भी ले सकते हैं। तो अगर आप कस्टमर्स ना जो एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन है उससे सिंपली आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर देखिए यहाँ पर पर्सनल लोन के सेक्शन में चले जाइए, लोन सेंटर में जाना है, फिर इसमें जाना है प्रिपेयरिंग एप्लीकेशंस। तो सिंपली यहाँ पर आपको दे देना है कि आप सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो, पर्पस दे देना है, फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे देना है, और आपको बता रहा है कि आपका बैंक स्टेटमेंट का PDF उठा के रखिए, डाउनलोड करके रखिए, और यहाँ पर तारीख भी दे दिया 1 मार्च 2024 से लेकर 11 सितंबर 2024 का बैंक स्टेटमेंट आपको लगेगा, और लेटेस्ट पे स्लिप लेटेस्ट 1 ही मंथ का। तो यहाँ पर उसको रखिए अपने हाथ में,
कीप योर PDF बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद टिक कर दीजिए और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। तो ऐसे करके आप अगर कस्टमर्स हैं तो आपके पास तो लॉगिन होगा, तो आप इजीली ना अपने मोबाइल एप्लीकेशंस, जो एक्सिस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशंस होता है उससे कर ले सकते हैं। और अगर आप कस्टमर्स नहीं हो तो वेबसाइट में जाइए एक्सिस बैंक की, और यहाँ पर जाके आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लॉगिन विथ मोबाइल कीजिए, लॉगिन विथ मोबाइल करके आपका मोबाइल नंबर दीजिए, और जो आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर है ना तो वही दीजिए, और जो बैंक के साथ लिंक नहीं है तो ये तो नॉन कस्टमर्स के लिए भी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नॉन कस्टमर्स के लिए भी है। अगर आप कस्टमर्स नहीं हो एक्सिस बैंक के तो भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से ना आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आधार के साथ जो लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर दे के आप प्रोसीड पे क्लिक करें, तो जाके आप एक्सिस बैंक की लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप दोस्तों एक्सिस बैंक की लोन को अप्लाई करें। मैंने आपको पूरी छोटा सा डिटेल्स दिया एक्सिस बैंक। तो आप लोग ऐसे ही पर्सनल लोन की वीडियो अगर चाहते हैं हमारे चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ाना आपको बैंक से लोन कैसे लेना है और क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या इंटरेस्ट रेट होता है, सारा फाइनेंस का अपडेट मैं देता रहूँगा। A to Z फाइनेंस ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलेंगे अच्छी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।